नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण घर की खरी खरी में आपका स्वागत है। ये हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर। और उनकी तीखी टिप्पणी से ना तो सत्ता पक्ष बचती है और ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिल मिला के रह जाते हैं। आज फिर रूबरू होंगे श्रवण जी से और जानेंगे एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर, एक ऐसा विषय जिसका विश्लेषण बहुत जरूरी है, जिसके बारे में एनालिसिस बहुत जरूरी है और जिसके बारे में चर्चा भी बहुत जरूरी है। दो तस्वीरें इस वक्त चर्चा में है। एक तस्वीर वो है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मिलने गए हैं और वो तस्वीर पब्लिक में हुई। उसके बाद एक और तस्वीर सामने आई है, वो है देश के गृह मंत्री अमित शाह, वो द्रौपदी मुर्मू यानी राष्ट्रपति महोदय से मिलने गए हैं। अब आप कहेंगे कि राष्ट्रपति से तो कोई भी मिल सकता है, निश्चित तौर पर कोई भी मिल सकता है, लेकिन अगर इस खबर को थोड़ा सा और पीछे लेके जाए, पिछले दिनों संसद के अंदर जब ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा हो रही थी तो लोकसभा में तमाम विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे और अंत में उन्होंने तकरीबन 2 घंटे का भाषण दिया। लेकिन राज्यसभा के अंदर प्रधानमंत्री जी नदारद थे और उनकी जगह अमित शाह ने जवाब दिया। अब ये इन दोनों घटनाओं को अगर आप जोड़ के देखेंगे तो शायद कुछ बातें समझ में आएंगी। एक, प्रधानमंत्री जी जब भी किसी मसले पर ब्रीफ करना होता है तो कैबिनेट की तरफ से वो जाते हैं राष्ट्रपति को ब्रीफ करने के लिए, चाहे संसद चल रही हो या संसद ना चल रही हो। अमूमन इस देश के अंदर एक परंपरा, एक संवैधानिक परंपरा है, एक लोकतांत्रिक परंपरा है कि जब भी प्रधानमंत्री विदेश से लौट कर आते हैं तो वो जरूर राष्ट्रपति महोदय को ब्रीफ करते हैं कि डिप्लोमेसी के लेवल पे क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है। और प्रधानमंत्री ही कैबिनेट की तरफ से राष्ट्रपति को ब्रीफ करते हैं अगर कोई बड़े फैसले करने हो या किसी और तरीके का फैसला करना, या उनको लगता है कि राष्ट्रहित में राष्ट्रपति महोदय को जानकारी दी जानी चाहिए, तो वो जाके ब्रीफ करते हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, क्या राज्यसभा के अंदर अमित शाह का अंत में विपक्ष के सवालों का जवाब देना एक महज इत्तेफाक है या इसके कुछ राजनीतिक संकेत भी? और प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति से मिलने के बाद अमित शाह जी का राष्ट्रपति से मिलना, ब्रीफ करना और राष्ट्रपति भवन का वहां से दोनों तस्वीरों को, दोनों पिक्चर्स को पब्लिक में लाना, क्या कोई संकेत है? जानेंगे श्रवण जी से। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है सर आपको, क्या मैं कुछ ज्यादा जोड़ के देखने की कोशिश कर रहा हूँ डॉट्स को, या इसके पीछे कोई कहानी भी आपको दिखाई पड़ रही? हम इतने डरे हुए हैं अभी एक राष्ट्र के रूप में कि वो, आपने वो फिल्म देखी होगी ना कि जरा सी आहट होती है और दिल कहता है कहीं ये वो तो नहीं। तो कहीं भी पीएम हाउस में हो या राष्ट्रपति भवन में जरा सी आहट होती है तो हमको लगता है यार कुछ बड़ा होने वाला है। आपको पुराने जमाने का क्या आदमी है, कुछ याद है? घर में टेलीग्राम आ जाए तो कैसा लगता था, तार आ जाए जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खोलने के पहले ही हड़कंप मच जाता था, क्योंकि हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है कि कोई खुशी के मौके पर टेलीग्राम भेजा जाए। देखिए, सामान्य दिनों में कोई खबर नहीं बनती अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं। दिक्कत क्या है कि प्रधानमंत्री, ऐसी हमको कोई जानकारी नहीं है कि सामान्य दिनों में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू से मिलते रहे हों या कि रामनाथ कोविंद से मिलते रहे हों। पीएम विदेश यात्राओं से लौटकर भी कभी मिले हों तो हमको इसकी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। मसलन वो सऊदी अरब से आए और हमने सुना कि वो बिहार चले गए चुनावी सभा में। आपने कभी सुना हो कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले या पहलगाम के बाद गृह मंत्री मिले हों वो या प्रधानमंत्री मिले हों राष्ट्रपति से? तो हमको जानकारी नहीं है। हो सकता है मिले हो, पर हमको जानकारी उतनी नहीं है जितनी आज हो रही है।
आपको क्या जानकारी है आशुतोष जी की होम मिनिस्टर कभी राष्ट्रपति से मिले हैं? आपको ऐसा कुछ ध्यान आता है कि वो राष्ट्रपति भवन जाके मिले हैं राष्ट्रपति जी से अकेले? मुझे ध्यान नहीं है। जी। पुलवामा के बाद मिले हों या पहलगाम के बाद भी मिले हों, ऐसी भी जानकारी नहीं है। मैं होम मिनिस्टर के मिलने को भी एक असामान्य घटना मानता हूँ, और ये एक असाधारण घटनाक्रम इसलिए लगता है कि दोनों महत्वपूर्ण व्यक्ति, दोनों वीवीआईपी एक ही दिन, एक ही दिन में, अलग अलग वक्त में राष्ट्रपति जी से मिले, रविवार के दिन, छुट्टी के दिन। हालांकि मोदी जी के लिए तो कोई रविवार और सोमवार होता नहीं है। जी। निश्चित रूप से ये प्रोटोकॉल का हिस्सा है कि अलग अलग मिलना चाहिए था। पीएम अगर अमित शाह जी से मिलते तो पता नहीं अभी तक भूकंप आ गया होता देश में, और होम मिनिस्टर को भी अलग से ही मिलना था। ये भी एक सामान्य शिष्टाचार का हिस्सा है। संसद के सत्र के दौरान दोनों मिले। आप देख रहे हैं कि संसद का सत्र किस हालत में है अभी। राष्ट्रपति जी से प्रधानमंत्री मिले, उसकी सूचना ट्विटर पर यानी एक्स पर राष्ट्रपति भवन ने 12:41 पर दी, और होम मिनिस्टर मिले, इसकी सूचना 6:37 पर दी। उसमें ये जी। जानकारी नहीं है कि दोनों ने कितनी देर मिले, क्या बात की। निश्चित रूप से वो दे भी नहीं सकते, वो कोई आपके और हमारे लिए कोई इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं कि वो बताएं हमको कि आशुतोष जी डिबेट करने वाले हैं गर्ग साहब के साथ, तो उनको बताना जरूरी है। सिग्निफिकेंट ये है, कई चीजें हैं जो हमको हमारा ध्यान खींचती है कि राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री पहले मिले और फिर होम मिनिस्टर मिले। अलग अलग मिले, ये सही है। हमने भी कहा कि प्रोटोकॉल भी कहता है कि दोनों नहीं मिल सकते, एक तो होम मिनिस्टर है, एक प्रधानमंत्री है। हम ये पूछ रहे हैं कि क्या दोनों के एजेंडे अलग अलग हो सकते हैं क्या, चाहे जी। मिले अलग अलग, कोई अलग अलग बातें की होंगी क्या, या मिलने के पहले कोई कॉमन ग्राउंड नहीं रहा होगा कि आपको ये करना है, मुझे ये करना है। मीडिया की में जो प्रचारित हो रहा है वो ये कि प्रधानमंत्री जो हाल में ब्रिटेन गए थे और मालदीव्स गए थे, उसके संबंध में शायद बातचीत हुई हो, ब्रीफ किया हो राष्ट्रपति जी को, या फिर ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर जो गतिरोध संसद में बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि आज भी क्या स्थिति हुई लोकसभा में, राज्यसभा में 5 तारीख तक के लिए, तो वो स्थगित हो गई है। या फिर वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव, ट्रंप के टैरिफ, ऑपरेशन सिंदूर, ये बताया गया है तो अखबारों में कि ये विषय हो सकते हैं। क्या आपको लगता है आशुतोष जी कि ये ऐसे विषय हैं, कोई एक भी ऐसा विषय है जो राष्ट्रपति भवन के इंटरेस्ट का या उनके हस्तक्षेप का या उनके उनसे बातचीत करने का हो सकता है? क्या इसमें कोई कोई ऐसा आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर दिखता है क्या कि इसमें प्रेसिडेंट हाउस को विश्वास में लेना जरूरी है? इनका प्रेसिडेंट हाउस से क्या संबंध हो सकता है? हमारे मन में जो शक होता है वो ये होता है कि या तो कोई इन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री जी कोई असाधारण कदम उठाने वाले हों, या उन कदमों पर विचार चल रहा हो, और
वो राष्ट्रपति जी के संज्ञान में लाना बहुत जरूरी हो गया हो, ये लगता है हमको। जो थोड़ा सा जो सोच में आती है बात, वो ये लगती है। यानी ऐसे विषय जिनमें राष्ट्रपति की या राष्ट्रपति भवन की भूमिका आगे चलकर महत्वपूर्ण होने वाली है, हो सकती है, जो एक विचार मन में आता है। एक चीज और है आशुतोष जी कि हम लोग चूंकि शक्ति लोग हैं, बेसिकली हम लोग हर चीज में कुछ न कुछ ढूंढते हैं, तो वो हो सकता है कि कुछ नहीं भी हो रहा हो। मतलब जरूरी नहीं कि सब कुछ वैसा ही हो जैसा, जैसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि अ, संसद से राष्ट्रपति भवन तक जो गतिविधियां दिखाई दे रही है, उसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित कुछ होने वाला हो। पर हम ये मानते हैं, जैसे हमारे सोचने का एक कारण ये भी हो सकता है कि जैसे कोई बड़ा तूफान या सुनामी आने वाली होती है, तो हमको उसकी हलचल पक्षियों के, बर्ड्स के, पशु पक्षियों के मूवमेंट्स में नजर आने लगती है। सरकार जिन संकटों से मुखातिब है आशुतोष जी, उसके संकेत पूरे साफ नजर आ रहे हैं। और वो संकेत बहुत ऑब्वियस इसलिए हैं कि सरकार काम नहीं कर पा रही है, और आने वाले दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं सरकार को लगता है जो हो सकती है, वो उसको हिला देंगी। जैसे उदाहरण के लिए, संसद की कार्रवाई 5 तारीख तक के लिए स्थगित हो गई है। राष्ट्रपति जी और गृह मंत्री जी 3 तारीख को मिले। 5 तारीख को राहुल गांधी एक, जैसा उनकी भाषा में कहें कि कोई बड़ा विस्फोट करने वाले हैं। यानी वो जैसा कह रहे हैं कि वो आग से अब खेलने वाले हैं। अब चुनाव आयोग द्वारा जो अ, कथित तौर पर एलिजेडली जो वोट चोरी की जा रही है, इसका आरोप हम्म। राहुल गांधी लगा रहे हैं, राहुल गांधी उसका भांडाफोड़ करने वाले हैं, एक्सप्लोड करना बताने वाले हैं। जो कहते हैं कि वो ओपन एंड शट केस जिसको बता रहे हैं कि कर्नाटक से लगा के और बिहार और तमाम चुनाव में क्या हुआ वो बता रहे। इसका मतलब है कि उन्होंने काफी तैयारी की हुई है राहुल गांधी ने। हम ये थोड़ा सा आशंकित है कि क्या राहुल गांधी को सरकार ऐसा करने देगी। दूसरा ये कि वो अगर कर भी देते हैं तो उसके बाद सरकार क्या करेगी, बैठी रहेगी चुपचाप? क्या प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर की राष्ट्रपति भवन तक की यात्रा का संबंध इस बात से हो सकता है कि देश की सबसे बड़ी या एक बड़ी संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग, उसकी क्रेडिबिलिटी पर, विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा प्रहार किया जा रहा है या किया गया है। जा रहा है का मतलब मैं कह रहा हूं कि 5 को होने वाला है। किया गया है का मतलब अगर वो हो जाता है, संपन्न हो जाता है तो। और क्या उसको रोका जाना चाहिए। एक अन्य जो बात दिखती है, वो जो अपोजिशन के डिटर्मिनेशन से प्रकट हो रही है, वो ये हो रही है कि क्या सरकार को ऐसा लगने लगा है कि जो अपोजिशन के तेवर हैं वो 1975 की तरह नजर आ रहे हैं। उसके सिम्टम्स या संकेत वैसे नजर आ रहे हैं। उसमें फर्क जो सिर्फ इतना है कि जो भारतीय जनता पार्टी उस समय जनसंघ थी, वो पाले के दूसरी तरफ थी, मतलब वो लड़ाई लड़ रही थी। और राष्ट्रपति भवन में
उस समय फखरुद्दीन अली अहमद थे और इस समय द्रौपदी मुर्मू है। कांग्रेस उस समय सत्ता में थी, इस समय बीजेपी सत्ता में है, जो कांग्रेस को उस समय हटाना चाहती थी। सवाल आशुतोष जी ये भी है कि क्या राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर और संपूर्ण विपक्ष को भी राष्ट्रपति जी से मिलने का समय मांगना चाहिए क्या, या फिर प्रतीक्षा करना चाहिए कि भाई वो समय मांगा है तो कब का दिया जाता है या नहीं दिया जाता है? ये भी एक बड़ा संकेत है। एक हम अंदाज लगा रहे हैं कि ये इतना हाइप किया गया इस मुलाकात को, आपकी नोटिस में आ गई कि एक्स पर लिखना, और कि ये कोई एक ये भी हो सकता है क्या कि ये इसके जरिए रिएक्शन को टटोलना हो कि भाई देखे विपक्ष का या मीडिया का रिएक्शन या आम जनता में इसको लेकर कितनी बातें होती है या क्या रिएक्ट होता है। क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा कि हर एक इस तरह की घटना के होने में किसी अनहोनी के छुपे होने के जो संकेत हम जो ढूंढते रहते हैं, वो इसका कारण है बेसिकली कि हम लोग इतने डरे हुए हैं, जैसा मैंने शुरू में कहा। अब ये जो मुलाकातें हैं वो ऐसे वक्त हुई हैं आशुतोष जी, जब चर्चाएं हैं कि कैबिनेट का रिशफल होने वाला है, सरकार में कोई बड़े फेरबदल हो सकते हैं। पर अब इस बारे में ज्यादा जानकारी तो गडकरी दे सकते हैं या राजनाथ दे सकते हैं, पर वो दोनों नहीं देंगे। और गडकरी जी ने अगर दी भी होगी तो मोहन राव भागवत को दी होगी कि ये क्या हो रहा है, आपको और हमको तो देंगे नहीं। तो हमको अब केवल प्रतीक्षा ही कर सकते हैं आशुतोष जी कि ये इस मुलाकात का ये जो जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल प्रेगनेंसी कह सकते हैं, उसका अब आउटकम क्या निकलता है। मतलब निकलेगा जरूर, क्योंकि ये कोई सामान्य घटना नहीं है, बड़ी घटना है। एक साथ दो लोगों का मिलना, सरकार के दोनों बड़े लोग हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आप दोनों को अलग अलग करके नहीं देख सकते। और ये ऐसा नहीं है कि ये राष्ट्रपति जी से मिलते रहे हों आमतौर से, तो कोई एजेंडा है जो वो एजेंडा राष्ट्रपति जी के राष्ट्रपति भवन के परव्यू से अलग का हो सकता है। हम कामना करते हैं कि वो हमारे सारे अनुमान बेकार साबित हों, करना भी चाहिए। और कुछ नहीं निकले, खोदा पहाड़ निकली चुहिया टाइप हो जाए तो अच्छा है। पर हम अपने शासकों को चूंकि जानते हैं अच्छे से, आप जान गए 11 साल में, और हम डरे हुए हैं एक राष्ट्र के रूप में, हम उनको इस तरह क्लीन चिट नहीं देना चाहते। तो आज की चर्चा इसी नोट पर हम खत्म करते हैं जी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।